हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक टॉपिक डील करेंगे, मैटर वेव एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हम लोग जो मैटर वेव इसके पहले पढ़े हैं, उस मैटर वेव जो है वो सारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है हाइजेनबर्ग्स के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो सबसे पहले जानना है कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, हाइजेनबर्ग का कहना था कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा एक्स और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है h/2π का फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स। उसके कहने का मतलब था, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो है पोजीशन और मोमेंटम एक ही समय में एग्जैक्टली दोनों चीज़ नहीं मेजर कर सकते हैं। अगर हम एक को सही मेजर करेंगे तो दूसरा में कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी यानी एरर आ जाएगा। अगर डेल्टा एक्स को हम सही मेजर किए तो डेल्टा पी में एरर आएगा। तो कहने का मतलब कि एक चीज़ को अगर हम पोजीशन फिक्स करते हैं तो डेल्टा पी में अनसर्टेनिटी आ जाएगा, और अगर डेल्टा पी हम डिफिनिट करते हैं तो पोजीशन डेल्टा एक्स में अनसर्टेनिटी आ जाएगा। लेकिन जो भी अनसर्टेनिटी हो वह मतलब उसका प्रोडक्ट माने पोजीशन और मोमेंटम के अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट एट एनी टाइम इट विल बी h/2π। तो अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का केस लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर दैट एन इलेक्ट्रॉन हैज ए डिफिनिट मोमेंटम p। मान लीजिए हम एक चीज़ को पक्का कर रहे हैं कि ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मैं जान गया p है पक्का। तो इसका मतलब उसमें अनसर्टेनिटी यानी एरर डेल्टा p 0 होगा। उसका मतलब है कि अगर हम p को सही मेजर कर लिए, जान लिए, तो इसका मतलब तो उसमें एरर जो है, अनसर्टेनिटी जो है वो डेल्टा पी 0 होगा। क्लियर? तो अब ये डी ब्रॉगली रिलेशन हम लोग जानते हैं कि लैम्डा = h/p है। तो p अगर डिफिनिट है तो इस रिलेशन से, डी ब्रॉगली के इस रिलेशन से लैम्डा भी डिफिनिट हो जाएगा। लैम्डा डिफिनिट होने का मतलब क्या है कि वेव जो है एकदम पूरा स्पेस में फैलेगा विथ सेम वेवलेंथ। डिफिनिट है ना, तो इसलिए विथ सेम वेवलेंथ मतलब वेव फैलेगा। तो जब स्पेस में आपको वेवलेंथ पूरा फैला हुआ है तो कहाँ पर पोजीशन है इलेक्ट्रॉन का, इसमें आ गया फिर अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी माने एरर। तो कहने का मतलब यही हुआ कि तब डेल्टा एक्स हो जाएगा इन्फिनिटी। तो हमारा डेल्टा पी 0 था तो डेल्टा एक्स इन्फिनिटी आ गया। कहने का मतलब हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एकदम मेल खाता है कि ये अगर हो गया तो ये हो गया अगर 0,
तो ये होना है इन्फिनिटी, ताकि एट एनी टाइम, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा, ये मान लीजिए बहुत छोटा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट जो है हर हमेशा एक कांस्टेंट h/2π हो। लेकिन कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो खास करके मान लीजिए एटॉम में घूमता है, तो उसका जो मैटर वेव होता है वो पूरा मतलब स्पेस में एक्सटेंड नहीं करता है, बल्कि वो एक वेव पैकेट के रूप में रहता है, माने एक लिमिटेड जगह सम वेव्स रहता है, लेकिन वो सब वेव का सेम वेवलेंथ नहीं होगा, बल्कि एक सेंट्रल वेव के सिमेट्रिकल दोनों साइड आपको डिफरेंट वेवलेंथ होगा, लेकिन लिमिटेड रीजन में, इसीलिए उसको कहते हैं वेव पैकेट। तो अब देखिए इसका मतलब है वेव पैकेट हो गया, इसका मतलब है हियर डेल्टा एक्स इज नॉट इनफाइनाइट। तो आप पोजीशन को तो इनफाइनाइट नहीं कह सकते हैं, ठीक है कुछ एरर होगा, लेकिन आपको अनसर्टेनिटी होंगी। तो मान लीजिए उस समय में वो डेल्टा एक्स, उसमें अनसर्टेनिटी है, किसमें, ये पोजीशन में, वेव पैकेट में। तो डी ब्रॉगली रिलेशन से, डी ब्रॉगली का जो रिलेशन है, तो अगर डेल्टा एक्स में आपको कुछ फाइनाइट मतलब जो अनसर्टेनिटी है, तो इसका मतलब मोमेंटम में भी कुछ मतलब मोमेंटम स्प्रेड होगा, यानी एक ही मोमेंटम नहीं होगा, बल्कि उसका डिफरेंट मतलब जो मोमेंटम होगा, यानी उसका मतलब उसमें अनसर्टेनिटी डेल्टा पी आ जाएगा। इस बात को फिर एक बार समझिए, वेव पैकेट की बात हो रही है। वेव पैकेट का देखिए फोटो बनाया हुआ, मान लीजिए यहाँ से यहीं तक एक ये सेंट्रल वेव के दोनों साइड वेव है, लेकिन सब का वेव लेंथ जो है डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव पैकेट के रूप में ही उसका इलेक्ट्रॉन वेव होता है, जो वेव की एक सेंट्रल वेव के अराउंड में वो रहता है, स्प्रेड उसका। इसलिए हियर डेल्टा एक्स इज नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो नहीं कह सकते हैं, डेल्टा एक्स का कुछ न कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। और डी ब्रॉगली रिलेशन से द मोमेंटम विल ऑल्सो हैव ए स्प्रेड डेल्टा पी, माने स्प्रेड होगा जिसमें अनसर्टेनिटी डेल्टा पी हो जाएगा। ई भी आपको मतलब जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से मैच करता है कि अगर अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स आया उसमें पोजीशन में, तो डेल्टा पी आता है आपको मोमेंटम में, इस तरह से कि दोनों का प्रोडक्ट आपको हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा है दस वी सी दैट मैटर वेव पिक्चर एलिगेंटली इनकॉर्पोरेटेड द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कहने का मतलब मैटर वेव जो है वो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एकदम सम्मिलित किए हुए अपने में बिल्कुल वो सेटिस्फाई करता है। तो ये टॉपिक है कुछ ऐसा जो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी सभी बच्चों को, लेकिन आप थोड़ा इसको मोटा मोटी एक ठो जान लीजिए तो अच्छा रहेगा। अगर आप समझ गए कुछ तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा। दूसरे को मदद करना है तो व्हाट्सएप वगैरह से शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि उन्हें भी वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल
का कुछ आइडिया हो जाए मैटर वेव में जो लागू होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।